नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। व्यू कुछ कम आ रहे हैं जिस हिसाब से मैंने देखा था। स्टार्टिंग में कई लोग वीडियो देख रहे थे, धीरे धीरे ये गति कुछ मंद होती दिख रही है। तो बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोग देखें और डेली इस पर मनन करें, चिंतन करें। ठीक है। मैं रामदेव कुशवाहा आज भारत की भूगोल के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं और आज का टॉपिक है टूरिस्ट प्लेस एंड एग्रीकल्चर। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल एवं कृषि। तो इस पे चर्चा होगी। पहले अपन पर्यटक स्थल देख लेते हैं और बाद में अपन फिर एग्रीकल्चर की चर्चा करेंगे। चले देखें। प्रमुख पर्यटक स्थल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सीधे नाम पूछ लिया जाता है कौन सा पर्यटक स्थल कहाँ है और वो स्थान किस राज्य में है। ये तो स्थान पूछ लेगा या राज्य पूछ लेगा। तो ध्यान से देखते जाएं। हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं उन पे अपन ने यहाँ पे कुछ चर्चा की है। जैसे पूछा जाए एलिफेंटा की गुफाएं, कई बार क्वेश्चन आया है। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुंबई में, और मुंबई कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है। दूसरा अजंता की गुफाएं, तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद भी कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पूछा जाए एलोरा की गुफाएं, तो ये भी औरंगाबाद में है, और ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये तीनों गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। ये तीनों गुफाएं पूछी जाती हैं। ठीक है। और तीनों गुफाएं आपके कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है। और महाराष्ट्र तो जानते ही, ये है आपका महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। तो ये महाराष्ट्र में है, ये तीनों गुफाएं। ठीक है। नेक्स्ट कंदैया महादेव का मंदिर एमपी में, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिटेल से पढ़ते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मृगनयनी का महल, ये ग्वालियर में है। ग्वालियर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गोलकुंडा का किला, ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश। जंतर मंतर, ये जंतर मंतर स्थान जयपुर में है, राजस्थान। और याद रखेंगे इसमें पूछा जाता है वेधशाला, जंतर मंतर ऋतु वेधशाला, तो वो अलग है, लेकिन जंतर मंतर जो स्थान है जयपुर, राजस्थान में है। नाहरगढ़ का किला जयपुर, ये भी राजस्थान में है। हवा महल, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, जयपुर राजस्थान में है। सुख निवास, ये राजस्थान का एक स्थान है, बूंदी, वहां पर है। लाल किला, ठीक है, आपको जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे किन्ने बनवाए थे, क्या था। लाल किला दिल्ली में है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, ये भी कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट शालीमार बाग, ये क्वेश्चन अभी कई एग्जामों में पूछा गया है, यूपीएससी पीएससी जैसे एग्जामों में आता है। शालीमार बाग है श्रीनगर, और श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सेंट जॉर्ज का किला, ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। और चेन्नई कौन से राज्य में आता है? तो तमिलनाडु में। शेर शाह सूरी, याद हो आपको, हुमायूं को बेदखल किया था किसने? शेर शाह सूरी ने। इसका मकबरा सासाराम बिहार। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी सम्राट अकबर, आपको याद हो जब उसने विजय की थी तब ये बनवाया था, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था, और ये आगरा के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जहांगीरा महल, ये भी कहाँ है? आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, जहांगीर महल। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद हो, जिसने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था,
और एक राजा आया था उसी का दामाद इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ये हिस्ट्री में इसकी चर्चा जरूर होगी। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, के द्वारा जो आज 2.5 दिन का झोपड़ा है उसकी क्या की गई थी? स्थापना। तो अजमेर राजस्थान। फिरोज शाह कोटला एक राजा था, फिरोज शाह, उसके द्वारा बनाया गया था, ये दिल्ली में है। नेक्स्ट, अजमेर शरीफ की दरगाह, नाम ही है अजमेर शरीफ। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, ये राज्य तो आपको याद होंगे पूरे, ये मैपिंग हमने शुरुआत में कर दी थी। जम्मू कश्मीर, मैंने शुरू में कहा था कि यदि पूरे वीडियो आप देखेंगे तो ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं बताई जा सकती। अब आप यहाँ ये सोचें कि हम ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, तो आपसे सभी से जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि राज्य को जरूर, यानी प्रारंभ से वीडियो, यदि आप अभी से देखना शुरू करें, वीडियो कर शुरू कर रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो एक एक करके ये देख लें। ठीक है, अब आपको कई लोग क्या करते हैं 3-4 दिन इकट्ठा बैठ के वीडियो देखते हैं, वो सब पढ़ाई का तरीका नहीं है। हम भी बैठ के 4 घंटे का एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन पर डे का पढ़ना और एक साथ बैठ के पढ़ना एक अलग होता है। तो आप डे बाय डे पढ़ें, ज़्यादा नहीं होता है, 20 से 25 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम वीडियो बनाते हैं अपन। लेकिन अब कई लोगों को इतना टाइम नहीं है, इतने स्वतंत्र अवस्था में भी वो नहीं देख पाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने लिए भी ध्यान रखें। ठीक है, और पढ़ाई जरूर करें, घर में देखें इसको, टाइम बर्बाद मत करें, क्योंकि मनुष्य नहीं समय होत बलवान। तो ये सारे राज्य हमने इंट्रोडक्शन में देखेंगे, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय, जिसमें ये पूरे राज्य को हमने डिटेल से डिस्क्रिप्शन किया था कि कहाँ कर्नाटक है, कहाँ बेंगलुरु है, कहाँ तमिलनाडु है, कहाँ केरल है, कहाँ गोवा है, कहाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, ये बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी नदियों में हमने इनकी चर्चा की थी। तो ये आप ध्यान से, ये मैप इसीलिए बनाया जा रहा था कि आप एक बार नज़र इस पे भी डाला करें। नेक्स्ट बात करते हैं निशांत बाग। ये क्वेश्चन अभी कुछ एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है, निशांत बाग कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, शीश महल, दीवाने खास, ये सब कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में है आगरा। और इसके आगे देखें तो कुछ और स्थान पूछे जाते हैं, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, ये हमेशा सुर्खियों में भी रहता है, मुस्लिम एरिया है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। टीपू का महल, मैसूर, कर्नाटक में है। कोणार्क मंदिर, कई बार छोटे एग्जामों में ये 1000 बार सीधे क्वेश्चन आया है कि कोणार्क मंदिर है कहाँ? तो ये पूरी उड़ीसा में है, पूरी स्थान है, राज्य उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर, यात्रा भी निकलती, जगन्नाथ यात्रा, पूरी उड़ीसा। 64 योगिनी मंदिर, ये अपन खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान स्थान है एक माउंट आबू। फिर है स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, बाके बिहारी मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है। जामा मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। एक मुगल शासक था औरंगजेब, जिसने अपनी बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, उसका नाम ही था बीबी का मकबरा। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण झूला, यह आपको स्थान मिल जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में। साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना की गई थी साबरमती आश्रम, डेट कई लोगों को याद आ गई होगी, 1916। अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, साबरमती नदी के तट पर था इसलिए नाम पड़ा उसका साबरमती आश्रम। गेटवे ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा हमने नदियों में की थी, नहीं, जब अपन बंदरगाह पढ़ रहे थे। एक मैंने बताया था इंडिया गेट और एक गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट इस मैप में भी आपको देखा होगा, शुरुआत में दिखाई दिया होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश। कांचीपुरम का मंदिर, ये कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो है भारत में कृषि। ये तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा है? कृषि प्रधान। अब ये एक शब्द आया है कृषि प्रधान। कृषि प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता हो आज भी भारत में लगभग
70% मान लीजिए, लगभग 70% लोगों के जीवन का पार्ट है कृषि। 70% लोग से अधिक जनसंख्या में लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश। क्योंकि भारत के अधिकांश लोगों के जीवन का साधन, जीवन जीने का साधन ही क्या है, कृषि है। इसलिए इसे कृषि प्रधान देश, और कृषि को जितने भी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इसे प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। वैसे तो कृषि को दो भागों में बांट देते हैं, एक कहलाती है औद्योगिक फसलें, एक कहलाती हैं व्यापारिक फसलें। तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखें कि जिनका हम उद्योगों में यूज करते हों, ठीक है, जैसे सोयाबीन है उद्योगों में यूज करते हैं, जैसे रबर है उद्योगों में यूज करते हैं, कपास है उद्योगों में यूज करते हैं, तो ये औद्योगिक फसलें। और व्यापारिक या खाद्यान्न फसलें वो है जिनका उपयोग हम खाने पीने में करते हैं। ठीक है, खाने पीने से ज़्यादा व्यापार में करते हैं तो वो व्यापारिक फसलें हो जाएंगी, और खाने में करते हैं तो वो खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी। तो इनकी एक एक करके, अब जो यहाँ पे अपन सामान्य डिवीजन है कृषि का वो 3 है। ठीक है, इन सामान्य डिवीजन में देखें तो एक कहलाती है खरीफ की फसल, दूसरी कहलाती है रबी की फसल, और तीसरी कहलाती है जायद की फसल। ठीक है, तो इन 3 फसलों पे अपन चर्चा करेंगे। पहले देखें खरीफ की फसल। खरीफ की फसल यह मानसून पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, मानसून। अब मानसून कब आता है, तो जैसे ही हमने कहा मानसून कब आता है, तो आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि मई जून या जून जुलाई, जब बरसात होती है। और जैसी बरसात हुई तो समझो कौन सी फसल चल रही है, वो खरीफ की। तो खरीफ की फसल यह मानसून पर आधारित होती है, मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। मुख्य रूप से शहरी में रहने वाले लोग ध्यान रखेंगे, नहीं बनता है। इंटरव्यू में कई ऐसे लड़के हमने देखे हैं जो ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी की है और कौन सी जायद की फसल है। तो ध्यान रखेंगे, कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे खरीफ की फसल कब बोई जाती है, बरसात में। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंगफली। ठीक है, ये सारी फसलें किस में आती हैं, खरीफ। रबी, जैसी बरसात खत्म होती है मतलब ठंडी के समय पे, तो ये फसलें जो रबी की फसलें होती हैं ये मानसून पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पे निर्भर होती हैं, सिंचाई पर। क्योंकि ये मानसून के बाद नहीं ठंडी में होती है, ये निर्भर नहीं रहती, होना चाहिए यहाँ पे, अर्थात सिंचाई पर निर्भर करती हैं। किस पे निर्भर करती हैं, सिंचाई पर। सिंचाई के साधन होंगे तो ये फसलें होंगी। कब बोई जाती है रबी की फसलें, तो ठंडी कब होती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में। जैसी ठंडी जाएगी मार्च अप्रैल में ये फसलें काट ली जाएंगी। जैसे अभी जो कटाई चल रही है वो रबी की फसल को ही लास्ट हो गया है, तो ये रबी की फसलें हैं। जैसे क्या है, गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर, मसूर आदि, ये कौन सी फसलें कहलाती है, रबी की। फिर है जायद क्रॉप, जायद की फसलें। ये फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, गर्मी के दिनों में जो बोई जाती हैं वो है आपकी जायद की फसल, जायद क्रॉप। ठीक है, तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और ये लगभग गर्मी में ही 2-3 महीने के बाद लगभग मई जून में इन फसलों को काट लिया जाता है। ठीक है, तो मई जून में फसलें काट ली जाती हैं। ठीक, कौन सी आती हैं, हरी सब्जियां, ककड़ी, तरबूज, ये जो गर्मी के दिनों में आपको जितने फल वगैरह मिलते हैं, ककड़ी, खीरा वगैरह, ये सब कब की फसल होती है, जायद की फसल। अब एक एक करके अपन इसमें कृषि में चर्चा करेंगे। पहले कुछ खाद्यान्न फसलें देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन व्यापारिक फसलों पे चर्चा करेंगे। खाद्यान्न फसलों में पहली खाद्यान्न फसल है धान या चावल। कई लोग तो इसी में कन्फ्यूजन होते हैं। मैंने कई लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि धान की फसल कहाँ होती है और चावल कहाँ होते हैं, तो आंसर उन लोगों की यही होती है कि धान होता है सर पश्चिम बंगाल में और चावल होता है छत्तीसगढ़ में। ये आपका रॉन्ग आंसर है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन यदि कहा जाए तो चीन। कई चीज़ें नंबर 1 है, कहाँ पर, चीन में। मैं तो ये तक कहता हूँ कि यदि आपको एग्जाम में कहीं डाउट लगे, कुछ भी ना बने, तो मैक्सिमम आंसर क्या होता है, चीन। हाँ, स्पेशली कुछ चीज़ों के लिए पूछा जाए तो अलग बात है भाई, सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो निश्चित है खाएंगे ज़्यादा, तो वो कौन है, चीन। फिर इसी में बात करें, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है,
इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, तो ये मनीला में है। फिर पूछा जाए कि भारत में धान का सर्वाधिक उत्पादन, तो ये आंसर है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि धान की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ की है, देखें ये सबसे ज्यादा गलत करते हैं। उत्पादन का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा धान करता उत्पादन कौन कर रहा है, तो आंसर सही है पश्चिम बंगाल। लेकिन यदि पूछा जाए कि धान की अच्छी उत्पादकता किस राज्य की है, तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है, और इसी उत्पादकता यानी कम एरिया में ज्यादा धान उगाता है कौन, छत्तीसगढ़। और इसी विख्यात के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ये क्वेश्चन तो कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये है कौन, धान का कटोरा छत्तीस। हाँ, इसमें कभी कभी ये और पूछ लेता, ये हमने जो चावल अनुसंधान केंद्र कहा वो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। कभी कभी पूछ लेता है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये याद रखना है आपको, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। ये कई बार क्वेश्चन, तो ये कटक में है, कहाँ है, कटक। कटक कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, गेहूं। विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करता है, तो इसका उत्पादन भी कौन करता है, चीन। विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, चीन। भारत सेकंड पायदान पर बना हुआ है। अब भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है, चावल का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, और गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी कहाँ की है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी कहाँ की है, पंजाब। यानी सर्वाधिक उत्पादकता के मामले में कौन नंबर 1 है, तो वो राज्य है पंजाब। एक देश है यूक्रेन, याद बता सकते हो राजधानी क्या है यूक्रेन की, यूक्रेन की राजधानी है कीव। क्या है राजधानी, कीव। और यूक्रेन को कहते हैं विश्व की रोटी की टोकरी, ठीक है, तो ये रोटी की टोकरी याद रखना है। एक और शहर है विनिपेग, अमेरिका में है। कौन सा शहर, विनिपेग, अमेरिका में है। विनिपेग को कहते हैं विश्व की गेहूं की मंडी। विनिपेग को क्या कहते हैं, विश्व की गेहूं की मंडी। नेक्स्ट है मक्का या माइस। विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कौन करता है, अमेरिका करता है, ठीक है। और ये विश्व का लगभग 45% यहाँ पशुओं को दिया जाता है मक्का। और भारत में मक्के का करता है कौन, आंध्र प्रदेश। कौन करता है इसमें, आंध्र प्रदेश। बस अंतर यह है कि वहाँ पशु खाते हैं, अपने यहाँ मनुष्य का दिया जाता है मक्का। मक्का अनुसंधान केंद्र भी आपको पता हो तो याद हो, मक्का अनुसंधान केंद्र था खमरिया जबलपुर। कहाँ पर था, खमरिया जबलपुर, दोनों है वहीं पर, गेहूं अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर। नेक्स्ट, जो रबी की फसल मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप एक पॉइंट देखें, ये लिखा हुआ है मूल फसल। ये क्वेश्चन भी आया है, पिछली बार लोग गलत कर दिए थे। भारत की सर्वाधिक मूल फसल कौन सी मानी जाती है, जौ, जवा जैसे बोलते हैं, तो मूल फसल मानी जाती है जौ। क्योंकि प्राचीन इतिहास पुराणों में आपको इस जौ का बारे में उल्लेख मिल जाएगा। जो प्राचीन फसलें मानी जाती है उसमें जौ, आज भी पूजा पाठ में हम यूज करते हैं किसको, जौ को। भारत में जौ का उत्पादन कौन करता है, तो जौ में भी सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। भारत में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश। चले कुछ इंडस्ट्रियल क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गन्ना, शुगर कैन। यदि गन्ना के बारे में पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, तो आंसर है ब्राजील, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है कौन, भारत। भारत गन्ने के उत्पादन पे दूसरे नंबर पर है। यदि पूछा जाए कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर। कहाँ पर है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु। तो ये गन्ना अनुसंधान केंद्र है, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पूछा जाए, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया है कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो वो है कौन, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी बता सकते हैं, ठीक है, तो ये है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्या है राजधानी, हवाना। तो क्यूबा करता है, बस अंतर ये है
कि गन्ने का उत्पादन ब्राजील करता है, लेकिन जो क्यूबा में शुगर बनती है वो गन्ने से नहीं बल्कि काय से बनती है, चुकंदर से। काय से बनती है, चुकंदर से। इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, चीनी का कटोरा क्यूबा। नेक्स्ट है कॉटन, कपास। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन भी कौन करता है, चीन। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन भी करता है कौन, चीन। और भारत का विश्व में तीसरा स्थान है काय में, कपास के उत्पादन में। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में होता है। कहां पर होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। इससे अपन वस्त्र निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कपास मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी होता है, खंडवा और खरगोन जिलों में होता है। कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो वो भी कहाँ है, खरगोन में है। टोबैको, तंबाकू। तंबाकू में विश्व में सबसे ज्यादा खाते हैं चीनी। कौन खाते हैं, चीन। विश्व में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश भी कौन है, चीन। ठीक है, भारत भी इसमें तीसरे नंबर पर है तंबाकू में भी। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू होती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होती है, आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। कभी पूछ ले कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये भी याद रखना है, ये भी कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है चाय। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन, निर्यात, ये तीन चीजें हैं यहाँ पे। यदि पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश करता है, तो छोटा सा देश श्रीलंका। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो किताबों में भारत लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे अब ये रिकॉर्ड चीन ने प्राप्त कर लिया। यानी विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश हो गया है कौन, चीन। कौन हो गया है, चीन। लेकिन यदि उपभोक्ता की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उपभोक्तावादी देश कौन है, तो ध्यान रखेंगे भारत। भारत में चाय कहां पर होती है, तो भारत में चाय होती है असम में। थोड़ा ये लाइन अलग होनी थी, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश हो गया है चीन। और उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब यूजर, जो यूज करता है चाय का, तो उपभोक्ता वाली देश कौन है, भारत। आप ही जानते हैं 3 टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम चाहिए, कोई आ गया तो चाहिए। तो सबसे ज्यादा पीने वाले लोग कहाँ हैं, भारत में। अब कुछ कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां पूछी जाती है। रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, पूछा जाएगा सीधे क्वेश्चन। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना है कृषि से। किससे संबंधित है, कृषि। फिर पूछा जाए व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, तो टमाटर उत्पादन। फिर पूछा जाता है भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, उर्वरक या कीटनाशक। गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो फलों से। किससे संबंधित है, फलों से। ठीक है, फिर गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू। बाकी इसमें ध्यान रखेंगे किसी के जनक नहीं पूछे जाते। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जनक भी याद रखना है। हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इसकी याद रखना है, आपको जनक भी पूछे जाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ठीक है, और भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी, तो भारत में की थी शुरुआत M.S. स्वामीनाथन। किसने की थी, M.S. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। कौन है, वर्गीस कुरियन। बाकी क्रांति का केवल संबंध, इनके कभी कभी जनक भी पूछ लेते हैं, ये भी याद रखना। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो M.S. स्वामीनाथन। चले नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं। बादामी क्रांति, जिसमें बदनामी हुई भारत की, वो है मसाला। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, ये मत्स्य उत्पादन। किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अपन कल करेंगे। थैंक यू।